नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडल के वंशागति के नियम या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोग किस पर किए थे, उद्यान मटर या पाइसम सैटाइवम पर किए थे। मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए। इन नियमों को ही क्या कहते हैं, मेंडल के वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम। टोटल कितने नियम हैं, 3 हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनमें से शुरुआत के जो 2 नियम हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। सबसे पहला नियम हम देखते हैं प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये नियम किस पर आधारित है, एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इसका मतलब इस प्रकार के संकरण प्रयोग में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। नियम क्या है, जब एक लक्षण के लिए विप्रयासी जनकों के मध्य, विप्रयासी समयुग्मजी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, तब F1 पीढ़ी के अंदर वह लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इसको अपन प्रयोग के द्वारा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 जनक पादप लिए हैं, पेरेंट प्लांट लिए हैं। कौन कौन से, पहला है समयुग्मजी लंबा और दूसरा है समयुग्मजी बोना। कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल टी से समयुग्मजी लंबे को हम पढ़ चुके हैं ना कि जो लंबेपन के लिए उत्तरदायी जो एलील है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से, और बोनेपन के लिए उत्तरदायी जो एलील है उसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल टी से। क्योंकि यहाँ पर अपन समयुग्मजी पादप ले रहे हैं तो एक जीन की दोनों एलील क्या होगी, एक जैसी होगी, कैपिटल टी, और ये हो जाएगी स्मॉल टी। तो जब एक समयुग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बोने पौधे के मध्य संकरण करवाते हैं तब देखो क्या होता है। सबसे पहले इनसे अपन क्या बनाएंगे, युग्मक या गैमेट्स बनाते हैं। जब जीन की दोनों एलील समान हैं, कैपिटल टी, तो उनसे केवल एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, है ना। और यहाँ पर भी केवल एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, कौन सा होगा, स्मॉल टी, और यहाँ पर कौन सा होगा, कैपिटल टी। अब जब इनमें संकरण होगा तो जो F1 पीढ़ी बनेगी उस F1 पीढ़ी का जो जीन प्रारूप है वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो इस F1 पीढ़ी के अंदर जो आनुवंशिक संगठन है इसका, इसमें लंबेपन के लिए उत्तरदायी एलील भी है और बोनेपन के लिए उत्तरदायी एलील भी है। अब ये एलील क्या चाहती है कि लक्षण कैसा प्रकट हो, पादप की ऊंचाई लंबी हो, और ये एलील चाहती है कि पादप की ऊंचाई क्या हो, कम हो, बोना हो पादप, ठीक है। लेकिन जब अपन F1 पीढ़ी के पादपों को देखते हैं, बाहर से जब देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली एलील है जो लंबेपन के लिए उत्तरदायी है, इसने इस लक्षण ने अपना प्रभाव प्रकट किया, अभिव्यक्त किया, जबकि जो बोनेपन के लिए उत्तरदायी लक्षण है उसने अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं किया। तो जिसने अपना प्रभाव दिखाया लंबेपन ने, तो ये कैसा हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया, और बोनेपन ने अपना F1 पीढ़ी में प्रभाव नहीं दिखाया तो ये कैसा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। एक बार और सुन लो, जब एक लक्षण के लिए विप्रयासी जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर वह लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण, और वह लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के जो पौधे बनते हैं उनको क्या कहते हैं, विषम युग्मजी लंबे कहते हैं या संकर लंबे पादप कहते हैं। विषम युग्मजी क्यों कहते हैं, क्योंकि जीन की दोनों एलील जो है वो कैसी है, अलग अलग है, एक तो कैपिटल टी वाली है और दूसरी कैसी है, स्मॉल टी वाली है, ठीक है। लंबे क्यों है, क्योंकि इस एलील ने अपना प्रभाव अभिव्यक्त किया जबकि ये अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाया। यही नियम जो है ये प्रभाविता का नियम है। नेक्स्ट जो वंशागति का नियम है या आनुवंशिकता का नियम है वो है पृथक्करण का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि ये जो पृथक्करण का नियम है ये एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। एक संकर संकरण क्या होता है, जब केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं।
जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम केवल एक ही लक्षण ले रहे हैं, जैसे पादप की ऊंचाई वाला, ठीक है, और हम दो जनक लेते हैं, एक तो ले लिया समयुग्मजी लंबा पौधा और दूसरा पौधा कौन सा लिया, समयुग्मजी बोना पौधा, ठीक है। समयुग्मजी लंबा है, समयुग्मजी मतलब दोनों एलील क्या होगी, समान होगी, कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है। तो जब इन दोनों पादपों के मध्य संकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या बनता है, युग्मक बनते हैं। तो इसमें दोनों एलील क्या है, एक समान है, तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा और वो कौन सा होगा, कैपिटल टी। और यहाँ पर भी एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, वो कौन सा होगा, स्मॉल टी। अब जब इनमें संकरण होगा तो जो F1 पीढ़ी के पादप होंगे उनमें कैपिटल टी वाली भी एलील है और स्मॉल टी वाली भी एलील है, ठीक है ना। तो ये जो है कैसा होगा, विषम युग्मजी लंबा पादप। लंबा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लंबेपन वाला लक्षण प्रभावी है और बोनेपन वाला क्या है, अप्रभावी है। अब नियम क्या है समझो, जब F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य संकरण करवाते हैं, जो ये अपन ने संकरण करवाया इससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, अब इस F1 पीढ़ी के ही पादपों के मध्य अगर संकरण करवाते हैं तब युग्मक निर्माण के समय जीन की दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। जैसे यहां समझो ये F1 पीढ़ी के पादप प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। अब इन F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य ही क्रॉस करवाना है, तो जो अपन जनक पादप लेंगे वो कौन से होंगे, F1 संकर होंगे और इनका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक पादप लिया, जैसे ये अपन ने मादा पादप लिया तो इसका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस पादप को अपन ने नर की तरह ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो संकरण में सबसे पहले क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। तो युग्मक निर्माण के दौरान जैसे ये मादा पादप है, इसका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे युग्मक जो है वो कितने तरह के बनेंगे, दो तरह के बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसके जीन प्रारूप के अंदर दो प्रकार की एलील है। तो युग्मक निर्माण के दौरान जब ये युग्मक बन रहे हैं तब जीन की दोनों एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इस वाले युग्मक में कौन सी आई, कैपिटल टी, और इस युग्मक में कौन सी आई, स्मॉल टी। तो जब F1 संकर से युग्मक निर्माण होता है तब जीन की दोनों एलील जो है वो अलग अलग हो जाती है। इसे ही कहते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब एक चीज समझो, जैसे ये वाला युग्मक है तो इसमें केवल कौन सी एलील प्रवेश कर रही है, कैपिटल टी, और ये वाला युग्मक है तो इसमें केवल कौन सी एलील प्रवेश कर रही है, स्मॉल टी। अब ये किसके लिए उत्तरदायी है, लंबेपन के लिए, और ये किसके लिए उत्तरदायी है, बोनेपन के लिए। क्या इस युग्मक में कैपिटल टी के अलावा और कोई एलील आ रही है क्या, नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो युग्मक है ये किसी लक्षण के लिए क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही एलील आ रही है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। एक बार और समझ लो, F1 संकर से युग्मक निर्माण के दौरान दोनों एलील जो है, जीन की दोनों एलील कौन सी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील प्रवेश करती है ना। इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं कि युग्मक जो है वो किसी लक्षण के लिए क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो जब हम F1 संकर के जो पादप है, जैसे ये मादा पादप और ये नर पादप, इनमें अपन संकरण करवाते हैं तो देखो मादा पादप से भी दो प्रकार के गैमेट बने और नर पादप से भी दो प्रकार के गैमेट बने। अब जब संकरण होगा तो कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो है दोनों युग्मक मादा पादप के, इसको अपन ने इधर ले लिया और नर पादप के जो है वो इधर ले लिए, ठीक है। मादा पादप जो है इसमें दो तरह के युग्मक है, एक तो कैपिटल टी और दूसरा कौन सा है, स्मॉल टी, और नर से भी दो है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर ये और ये दोनों एलील अगर साथ में आए तो जो पौधा होगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी, यानी कि पौधा कैसा होगा, लंबा, और लंबे में भी कैसा, समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा पौधा प्राप्त होगा। अगर ये वाली एलील इसके साथ आ जाए तो पौधा कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब लंबेपन वाली एलील भी है और बोनेपन वाली भी, लेकिन प्रभावी कौन सा है, लंबेपन वाला लक्षण। तो ये पौधा कैसा होगा, दिखने में तो कैसा होगा, लंबा होगा, लेकिन आनुवंशिकीय संगठन अगर इसका देखे तो ये कैसा है, विषम युग्मजी, क्योंकि दोनों एलील क्या है, अलग अलग। तो ये पौधा कैसा हो जाएगा, विषम युग्मजी लंबा,
विषम युग्मजी लंबा। अगर ये वाली एलील इसके साथ में आए तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके जैसा ही है, ये कैसा होगा, विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। और अगर ये वाली एलील इसके साथ में आए तो जो पौधे बनेंगे उनका जीन प्रारूप क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्योंकि दोनों ही जो एलील है वो बोनेपन वाली है, इसलिए ये पौधा कैसा होगा, बोना, और वो कैसा होगा, समयुग्मजी बोना, समयुग्मजी बोना पौधा। तो ये जो पूरा संकरण है इसे कहते हैं एक संकर संकरण। अगर एक संकर संकरण का अगर लास्ट में अपन रिजल्ट देखें, जैसे ये रिजल्ट अपने सामने आया, ठीक है, तो इसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ये क्या है अपन पता लगाते हैं। लक्षण प्रारूप एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त होता है। तो देखो, लक्षण प्रारूप आनुवंशिक शब्दावली में हमने पढ़ा था कि किसी पादप का एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि बाहर से देखने पर वो पादप का लक्षण अपन को कैसा दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। F1 संकरण जो है एकल संकर संकरण, इस संकरण के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम देख रहे हैं कि फाइनल में अपन को 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 4 प्रकार के, देखने से, बाहर से देखने से। जैसे ये वाला भी कैसा है, लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और चौथा पौधा जो है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, बोना पौधा प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर लक्षण प्रारूप अपन देखें तो 4 प्रकार के पौधों में से 3 पौधे तो लंबे हैं और 1 पौधा कैसा है, बोना है। तो लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, 3:1, यानी कि 3 तो होंगे लंबे पौधे और 1 पौधा जो है वो कैसा होगा, बोना पौधा प्राप्त होगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप, जीनोटाइप। अब जीन प्रारूप क्या होता है, पौधों का आनुवंशिक संगठन। अब देखो यहाँ पर 4 तरह के पौधे बन रहे हैं, 4 तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसमें से देखो ये वाला जो है ये कैसा है, समयुग्मजी लंबा, ठीक है, ये है विषमयुग्मजी लंबा, ये है विषमयुग्मजी लंबा और ये है समयुग्मजी बोना। ठीक है, तो एक तो ये टाइप हो गया, दूसरा ये टाइप हो गया दोनों का, और तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पर हमको 3 तरह के जीन प्रारूप मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो कैपिटल टी, दूसरा मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा मिलता है स्मॉल टी, ये वाला। ठीक है, ये वाले पौधे कितने हैं, कैपिटल टी वाले एक ही है, ये वाला, तो ये हो गया 1 अनुपात। कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजी लंबे कितने हैं, 2, तो ये हो गया 2, और बोने कितने पौधे हैं, 1, तो ये हो गया 1। यानी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एकल संकर संकरण है, उसमें जीन प्रारूप अनुपात क्या आता है, 1:2:1 आता है। यानी 1 जो है वो समयुग्मजी लंबा, 2 विषमयुग्मजी लंबे, और 1 जो है वो क्या प्राप्त होगा, समयुग्मजी बोना पौधा प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम।